हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखा है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हिमालयन ग्रिफिथ नस्ल का गिद्ध पाया गया है। यहाँ पर जो ये गिद्ध है इसका रेस्क्यू किया गया है, यानी कि यहाँ पर इसका इलाज चल रहा है, इसको चोट लगी हुई थी। तो हमारे जो हरियाणा है, तो हरियाणा के सिरसा जिले में इसका क्या किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है। तो इस गिद्ध का नाम है हिमालयन ग्रिफिथ। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, सिरसा में है। इसके बाद हम कुछ इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। आज से करीब 4 साल पहले एनिमल एंड बर्ड्स वेलफेयर नाम की संस्था जो बीमार पशुओं के लिए काम करती है, ठीक है, तो इस संस्था का नाम क्या है, एनिमल एंड बर्ड्स वेलफेयर। ठीक है, ये कहाँ बनाई गई, सिरसा में। जो क्या करती है, जो बीमार पशु पक्षी होते हैं उनके लिए काम करती है, वहाँ पर इनका रेस्क्यू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें रेस्क्यू के लिए लाया जाता है। यहाँ करीबन 40 दिन पहले, तो ये जो हिमालयन गिद्ध है ये कितने दिन पहले आया, यहाँ पर 40 दिन पहले आया है। और इसकी विशेषता ये है कि यह करीब 38,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इस गिद्ध की प्रजाति क्या हो गई थी, विलुप्ति के कगार पर है। और ऐसा कहा गया है कि जब यह गिद्ध, यहाँ गिद्ध आएगा, गिद्ध पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो इसको कहाँ छोड़ दिया जाएगा, हिमालय की पहाड़ियों में। ठीक है, हालांकि यह पूरी तरह से मांसाहारी है, लेकिन सिर्फ मरे हुए जो पोषित होते हैं उनको ही खाता है। शुरू में शुरू में ये घायल था, फिर क्या हो गया, ये ठीक हो गया और अब क्या कर सकता है, ये थोड़ी दूर तक उड़ सकता है। तो इसका नाम क्या है, हिमालयन ग्रिफिथ गिद्ध। तो आपको याद रख लेना है, जो हमारे यहाँ पर गिद्धों का ब्रीडिंग सेंटर है वो आपके पंचकुला में बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हाल ही में एशियन कराटे चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो पहले तो आपको यहाँ से ये पता करना है कि ये कौन सी चैंपियनशिप है, एशियन कराटे चैंपियनशिप। तो इसमें हमारे हरियाणा के भिवानी जिले के 4 खिलाड़ियों का क्या हुआ है, चयन हुआ है। कहाँ के हैं ये चारों खिलाड़ी, भिवानी के हैं। और किस में खेलने जा रहे हैं, एशियन कराटे चैंपियनशिप में। इनके बारे में जान लेते हैं। एशियन कराटे चैंपियनशिप के लिए भारतीय कराटे टीम मंगलवार को रवाना हो गई है, यानी कि कल रवाना हुई है। और इस टीम में भिवानी के 4 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा और ये 16 से 20 दिसंबर तक होगा। इसमें विभिन्न देशों के विभिन्न खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें से निहारिका, सुधीर सहरावत, अमन फोगाट, यशवीर आदि चयनित हुए हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने किस देश के राजदूत के साथ मुलाकात की है। तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने राजभवन में भारत में इटली के राजदूत जीडी लोक्का, इनका नाम है जीडी लोक्का, ठीक है, जीडी लोक्का से शिष्टाचार मुलाकात की है। और इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें जो जीडी लोक्का थे उन्होंने राज्यपाल को एक पुस्तक और साथ में जी टाई की मतलब जी टाई होती है एक टाइप की उनकी टाई है, वो क्या दी है, इस मुलाकात में भेंट में दी है। तो यहाँ पर ये आना, यहाँ मिस्टेक हो गई है लिखने में। राज्यपाल ने इटली के जो राज्यपाल हैं उनके साथ में हरियाणा सहित पूरे भारत के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की है तथा एक दूसरे की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। ठीक है, जो इटली के राज्यपाल हैं उन्होंने बताया कि इटली के जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर 50,000 से अधिक छात्र जो हैं वो संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, इटली में संस्कृत के अध्ययन के लिए ड्यूरिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत चेयर की स्थापना भी की गई है तथा वहाँ पर बहुत से लोग संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में खेलो हरियाणा यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन आपके पंचकुला में कुछ समय पहले ही हुआ था। अब यहाँ पर किसका आयोजन होगा, खेलो हरियाणा यूथ गेम्स हैं ये, खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। खेलो हरियाणा यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा, गुरुग्राम में। इसके बारे में जान लेते हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर हरियाणा में आगामी 16 से 18 दिसंबर तक गुरुग्राम में खेलो हरियाणा यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, हरियाणा ने जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसमें टोटल 137 पदक जीते थे और हरियाणा पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया। भारतीय ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी में पहलवान बजरंग पूनिया को कार्यकारी मनोनीत किया गया है। इसके बाद ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर फोटो लगा दिया ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें रबी सीजन आ रहा है, इसमें 2022 से 23 की 5 फसलों की प्रीमियम राशि की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें जैसे गेहूं है, चना है, जौ है, सूरजमुखी और सरसों है। तो कौन सी फसलें हैं इसमें? गेहूं, चना, जौ, सूरजमुखी और सरसों। 31 दिसंबर 2022 तक इसमें 31 दिसंबर 2022 तक बीमा कंपनी के प्रतिनिधित्व सेंटर और बैंक इस शाखा से संपर्क करेंगे। जो सीसीई सेंटर होते हैं वो, और साथ में बैंकों की जो शाखाएं हैं वो इसके साथ क्या करेंगी? संपर्क करेंगी। तो इसमें कितनी फसलें हैं? 5 फसलें हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी है आपका, हरियाणा की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र बनाने की कार्यप्रणाली का अध्ययन कितने राज्य कर चुके हैं? ठीक है, तो इसमें 2 राज्य हैं जो हरियाणा की तर्ज पर क्या बनाएंगे? अपने परिवार पहचान पत्र बनाएंगे। आपको पता होगा हरियाणा सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ों को लिंक कर दिया है। ठीक है, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, अगर कोई इंसान 60 साल का हो जाता है तो वहाँ से लिंक होकर उसी टाइम पता लग जाएगा और उसकी पेंशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे अब इसमें कौन सी 2 स्टेट आती हैं? उत्तराखंड राज्य पहले ही हरियाणा की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र बनाने की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर चुका है। एक तो आपके उत्तराखंड स्टेट है, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने भी इसी योजना को अपनाने की पहल की है। इससे पहले भी हमारे हरियाणा की अध्यापक स्थानांतरण नीति का 6 राज्यों ने क्या किया है? अध्ययन किया है। यानी कि जो हमारे हरियाणा की जो पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र है, उसी के आधार पर उत्तराखंड प्लस जम्मू कश्मीर भी वैसे ही क्या बनाएगा? पीपीपी बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर अध्यापक स्थानांतरण ट्रांसफर की बात की जाए तो 6 राज्य क्या कर चुके हैं? इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक की पहाड़ियों में नवंबर 2022 तक तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? तो शिवालिक रेंज की बात की है यहाँ पर, शिवालिक में जो तेंदुओं की संख्या है वो 45 हो गई है, 45 हो गई है। ठीक है, जो ये तेंदुए वगैरह इनकी संख्या जो देखी जाती है ये जंगलों में कैमरा वगैरह लेकर मतलब लगाकर वहाँ से पता किया जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों में तेंदुओं की संख्या 45 हो चुकी है। जंगल और जंगली जानवरों की सेहत यहाँ पर क्या हो रही है? मतलब उसमें सुधार आ रहा है। जो शिकारी होते हैं उन पर सख्ती कसी जा रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तभी इस कारण क्या हो गया है? जो तेंदुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। वाइल्ड लाइफ हरियाणा के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 45 दिन हुए, मतलब 45 दिन हुए शिवालिक की पहाड़ियों, 45 तेंदुए जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों में देखे गए हैं, जिनमें से 10 से मतलब यहाँ पर क्या आएगा? मतलब जो उनकी संख्या है ना वो 10 से 13 हो गई है। वहीं 2021 की शुरुआत में इनकी संख्या यहाँ पर 31 आना था, पहले इनकी संख्या 31 थी, अब कितनी हो गई है? 45 हो गई है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। तो आज की क्लास में हमारे इतने ही पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं समझ में आ गए होंगे, और अगर आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ये है 10 से 13 संख्या है और 2021 में इनकी संख्या 31 थी, अब 45 हो गई है। आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।